हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गैस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था जोया बोलती, अच्छा जी साली आई है, 2 मिनट भी नहीं हुई और साली साली की जा रही हो, क्या बात है? लगता है मुझे तो भूल ही जाओगी 2 दिन में। तो माया बोलती, हाँ हाँ ऐसे भूल भी सकती हो। बाय द वे साली काफ़ी हॉट है। तो जोया बोलती, छी शर्म नहीं आती, क्या बोली जा रही हो दी के बारे में? हाँ। तो माया बोलती, अरे बिल्कुल भी नहीं ऐसे। ओ सुना है ना साली आधी घड़ी वाली। तो जोया बोलती, आपको ना थप्पड़ खानी है, कुछ ज़्यादा नहीं मस्ती चल रहा है आपको? तो माया बोलती, हाँ समझ तो रही हूँ, ऐसे ही सच में बहुत ही हॉट है यार। तो जोया बोलती, देखो जान, अपना मजाक मजाक में बात बहुत ज़्यादा हो रहा है, बात ना मजाक से आगे बढ़ जाएगी, फिर मुझे मत बोलना। तो माया बोलती, ओके ओके बाबा आई एम सॉरी, अरे मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी। तो जोया बोलती, ये जो मस्ती है ना ये बहुत महंगा पड़ेगी, मैं तो तुम्हें लास्ट बार बंद कर रही हूँ। तो माया बोलती, ओके बाबा आई एम सॉरी ना, चलो पर चलती है हाँ खाना लेके। तो उसके बाद दोनों जो होती है ना वो जोया की दी के लिए खाना लेके ऊपर आ जाती हैं और अपनी दी के पास जैसे ही खाना रखती है ना तो कहती, अरे कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही थी, मैं तो बस खाने वाली हूँ, तुम दोनों में से कोई खाएगा क्या? तो माया बोलती, अरे नहीं नहीं आप खाए। तो इन दोनों में से ना कोई नहीं खाती, क्योंकि ये दोनों जो होती है ना वो थोड़ी देर पहले ही खाया था और जोया की दी बहुत ही मजा ले लेके खा रही थी और माया बहुत ही प्यार से जोया को देख रही थी। तो जोया की दी कहती, अरे मेहमान मैं आई हूँ, मुझे देखो, इसे तो दिन रात हर टाइम देखते रहती हो ना। तो माया बोलती, नहीं वो बात नहीं है, मैं कहाँ देख रही थी? तो उसकी दी कहती, झूठ मत बोलो, मैंने देखा है, जब से तुम आई हो ना बस इसे ही देखे जा रही हो। तो माया नजर नीचे चुरा ली थी। तो उसकी दी हंसते हुए कहती, अरे मैं बस मजाक कर रही थी। अच्छा माया अब बताओ आजकल क्या चल रहा है अपनी लाइफ में? तो माया जया की तरफ देखती और कहती, नहीं कुछ खास नहीं चल रहा है, बस ऐसी। तो जया बोलते, अच्छा कुछ खास नहीं चल रहा है लाइफ में? तो माया जया की तरफ देखती और हंसते हुए कहती, नहीं लाइफ ही खास बनी पड़ी है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग जो है लाइफ में। तो जय की दी कहती, क्या मतलब? तो मैं कहती, ओ नहीं 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 कुछ 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 नहीं, आई मीन इतनी इंपॉर्टेंट रीज़न है ना, शादी की माहौल है और मुझे तो बहुत पसंद है शादी की माहौल, इसलिए। तो उन्होंने कहती, हाँ शादी की माहौल तो मुझे भी पसंद है। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है ना यहाँ पे बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाने को मिलती है शादी पे, इसलिए शादी मुझे बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ शादियाँ होते ही रहे और मैं भी शादी में जाते ही रहूँ। तो जया कहती, हाँ मुझे पता है अब कितनी बड़े बुक्खड़ हो। तो मैं कहती, ओह माय गॉड देखो कह कौन रहा है, मेरी जान आप क्या कम बुक्खड़ हो? तो जया कहती, ओ हेलो, क्या क्या दी के सामने बुक्खड़ बोल रही हो, क्या है? हाँ। तो उसकी दी कहती, ओके ओके रिलैक्स, ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरी बहन कितनी बड़ी बुक्खड़ है, चलो आप कुछ खा लो। तो जया बोलती, क्या है? हाँ नहीं खाना मुझे, ठीक है आप भी ना माई के साथ मिल जाओ, अब दोनों मिल के ना एक टीम बना लो, मेरी तो कोई कुछ सुनता नहीं ना, मैं तो किसी की कुछ लगती नहीं, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बस मुझे ना किसी से बात नहीं करनी। तो जया ऐसे बोल के ना रूम से बाहर चले जाती। तो माया बोलती, ए लड़की भी ना, ठीक है दी अब खाइए मैं इसे लेके आती हूँ। तो जय की दी कहती, लगता नहीं है इतनी आसानी से मना पाओगी। तो माया कहती, रिलैक्स मैं मना लूँगी। तो माया भी ना बाहर आ जाती तो देखती कि जय मुँह फुला के ना रूम के बाहर ही खड़ी है ऐसे हाथ बन के। तो माया उसके पास आ जाती और कहती, अरे ये हाथ पे क्या है, दिखाओ इधर। तो ऐसे बोल के ना जय के हाथ अपने हाथ में ले लेती और कहती, चलो अंदर। तो जया कहती, क्या है? आई बड़ी दी आई है और उनके सामने, सही है बेटा मुझे ना कुछ नहीं कहना, जो मर्जी करो, मुझे नहीं आना अंदर, जाओ दी के साथ ही बात करो। तो माया बोलती, अरे मेरी जान मेरे हर बात में आप हो, प्लीज चलो ना अंदर। तो जया बोलती, हाँ बस बस ये मक्खन लगाना बंद करो, मैं कहीं नहीं आने वाली, ओके। तो माया बोलती, अच्छा ना बाबा मैं तो बस सिर्फ मजाक कर रही थी। तो जया बोलती, नहीं नहीं काफ़ी बार बोला आपने, और आज तो दी के सामने भी, इतने बुखर हो क्या मैं? हाँ तो क्यों खिलाती हो खाना, मत खिलाया करो ना, मैं कभी ज़बरदस्ती किया कि खाना खिलाओ खाना खिलाओ, मैं खुद खा सकती हूँ, ओके। तो माया बोलती, अरे मुझे पसंद है ना आपको खाना खिलाना, आप आओ थोड़ा सा खा लो। तो जया कहती, क्या समझ रखा मुझे? तो माया बोलती, अरे मुझे पसंद है ना आपको खाना खिलाना, अब आओ थोड़ा सा खा लो। तो जया कहती, क्या समझ रखा मुझे, हाँ मैं कोई बुक्खड़ हूँ?
अभी खाना खाया तो फिर से खाओ। तो माया बोलती अरे नहीं, आ ओ मैं ओ। तो जोया बोलती क्या आ ओ मैं, हाँ ठीक है, आपको यही लगता है ना कि मैं भूखल हूँ, ठीक है जो लगना है ना लगने दो, मैं जा रही हूँ, मुझे ना कोई बात नहीं करनी, जाओ अब दी के साथ जाके बैठो। तो जोया ऐसे बोल के ना फिर से जाने लगती है। तो भी माया उसका हाथ पकड़ लेती और कहती बेबी 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 सुनो ना यार, मैं तो सिर्फ मस्ती करी थी ना। तो जो है कहती 1 घंटा भी नहीं हुई दी यहाँ पे आई है और आप उनके साथ मिलके मेरी चुगलियाँ कर रही हो। तो मैं कहती अरे मैं कोई चुगली नहीं की जान। तो जो है कहती हाँ जलील तो करी हो ना। तो मैं कहती अरे क्या जलील, वो तो सिर्फ मस्ती थी ना बाबू। तो जो है कहती ठीक है मस्ती थी ना, तो एक काम कर लो उनके साथ ही सिटिंग बना लो, उनके साथ ही रहो मुझसे दूर, उसके बाद ना मेरे आसपास भी मत आना, समझी। तो मैं कहती अरे ऐसे कैसे, आप देखो अच्छा ठीक है आपके पास नहीं आना तो कहाँ जाए, आपकी दी के पास। हाँ ये भी बस सही है ना, वैसे भी वो भी बहुत ही हॉट है, सुसरी हूँ, उन्हें पटा लो। आप खड़ूस हो और उससे सब बात भी नहीं करती ना, बट वो ओए हाय क्या बात करती है यार हंस हंस के, और एक आप हो जो हमेशा मुँह फुला के रहती हो। चलो मैं अब उन्हीं के पास चले जाती हूँ। हाँ तो मैं ऐसे बोल के ना टान लेती है। तो भी जया उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या सच में मुझे छोड़ के जा रही हो, देखो मैंने मुँह नहीं फुलाया, मान जाओ ना, और शर्म नहीं आती छोड़ के जा रही हो। प्यारी नहीं है ना, इसलिए तो जा रही हो। तो माया बोलती ले 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 मेरे छोटा सा बच्चा, चलो नटंकी कहे की मैं कहीं नहीं जा रही। तो मैं ऐसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ के ऊपर रूम में लेके आती। तो उसके दी कहती क्या बात है इतनी जल्दी मना लिया। तो माया बोलती हाँ बस अपना चाह मैं तो जोया बोलती कोई चाह मैं नहीं, चुप करके बैठो दी के सामने, ज़्यादा मत बानो समझी ना। तो मैं कहती अरे दी के सामने हर बार डरती हो, क्या समझेगी दी मेरे बारे में, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जय कहती हाँ वो दी को ना अच्छे से पता है, मैं ओ नहीं कुछ नहीं, मैं ना बोलूँगी नहीं, मैं बोलूँ तो प्रॉब्लम, ना बोलूँ तो भी प्रॉब्लम, मैं ना कुछ बोलूँगी नहीं। तो माया बोलती आपने देखा दी ये कैसे बच्चे वाले हरकतें करती है। तो जया बोलती अच्छा तो अब दी बोल रही हो, और बाहर क्या बोल रही थी। हाँ तो माया बोलती क्या बोल रही थी, हाँ बोलो। तो जया बोलती हाँ बोलो। तो माया बोलती हाँ हाँ बोलो, दी को भी पता चले कि मैं क्या बोल रही थी उनके बारे में। तो उसकी दी कहती हाँ हाँ बोलो क्या बोल रहा था माया मेरे बारे में। हाँ तो माया बोलती हाँ हाँ बोलो ना देखो मैंने क्या बोला था। हाँ तो जया बोलती इसने बोला था अब हो तो ऐसे बोलकर ना चुप हो जाती हैं। तो उसके दी कहती क्या मैं हूँ क्या, पूरी करो ना क्या बोला था। तो माया हंसते हुए कहती अरे दी ये ना ऐसी है, मैंने कुछ नहीं बोला आपके बारे में कुछ भी। हाँ तो जया ऐसे ना फिर से मुंह फुला के बैठ जाती। तो उसकी दी कहती क्या है मैं जब से आई हूँ तेरा मुंह क्यों फुला हुआ, हाँ मैं क्या गलती कर दी आके। तो जया बोलती नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसकी दी कहती फिर तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ। हाँ तो जया कहती ये सब ना माया की वजह से हुई है, वो बहुत तंग करती है मुझे। तो उसकी दी कहती माया तुम मेरी बहन को तंग करती हो, देखो मेरी छोटी सी बहन, उसे ज़्यादा सताना मत ओके, और अकेले अकेले क्यों सताओगी, मैं आ गई ना अब हम दोनों मिलकर सताएंगे ओके। तो जया कहती देखा मुझे पता ही था आप भी उसके साथ मिली हुई हो, और अब दोनों ना मुझे पहले ही पता था अब दोनों मिली हुई हो, हमेशा मुझे तंग करते रहती हो, मैं कौन थी क्या मुझे तंग करने के लिए, और आप भी उसके साथ मिली हुई हो। सही है मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है ना, मैं तो पागल हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो जो फिर से जाने लगती है। तो माया कहती अरे एक सेकंड क्या बच्ची वाली हरकतें कर रही हो, बात पे जलेस होना गुस्सा करना, अरे हम तंग नहीं कर रही, अब खुद तंग हो जाती हो, और कोई बात नहीं है ओके। तो फिर जो है ऐसे ना चुपचाप बैठ जाती। तो उसकी दी खाना खा लेती और कहती रुको मैं बर्तन रख के आती हूँ। तो जो है कहती अरे मेरी होते हुए आप रख के आओगी मुझे दो। तो मैं कहती हाँ दी उसे दो, ऐसे भी घर की सारी काम की ठीक है तो उसने उठा रखी है ना, पता है अपनी थोड़ी भी ख्याल नहीं रखती, इसे तो अक्सर चोट लग जाती है बीमार पड़ जाती है, पर फिर भी अपना थोड़ा भी ख्याल नहीं रखती, बीमार हो जाती तब भी इसे काम करना होता, किचन में जाना काम करना। अपना मुझे एक बात बताओ, क्या इसकी पैदा होने से पहले ससी क्या सिखा रही थी। हाँ क्या उन्होंने भी पूरा दिन ऐसे ही काम करती रहती थी, इसीलिए शायद उसे भी वही आदत लग गई है ना। तो जया कहती क्या बेशरम की तरह अपनी धी की सामने बकवास कर रही हो, शिकायत कर रही हो मेरी। हाँ तो माया बोलती हाँ और क्या, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, शिकायत तो करनी होगी ना, मेरी तो सुनती नहीं ना,
तुझी कोई लगाऊंगी शिकायत, और किससे लगाऊंगी मैं? तो मतलब मैं ऐसे ना जय के बारे में बुराई, मतलब बुराई तो नहीं, उसकी केयर के लिए उसकी फिक्र ही कर रही थी। बट जया को बहुत बुरा लगता, वो चुपचाप बर्तन उठाती और वहाँ से किचन में चले जाती। तो उसकी दी कहती, बच्चों तुम्हें पता है तुमने अभी अभी क्या हरकतें की? तो माया बोलती, क्या? तो उसकी दी कहती, उसे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसके बारे में बुराई करे, या उसके मोम के बारे में भी। बेटा जी, और तुमने वही किया। अब बेटा जो है तुमसे पूरा दिन बात नहीं करने वाली। बाप रे बाप, मैं भी गलती से उसकी चुगली कर दी थी मम्मा से, और उसने मुझसे 1 हफ्ता तक बात नहीं की, तो सोचो तुम्हारे साथ क्या ही करेगी वो। तो माया बोलती, ओह गॉड शिट। तो मैं अपनी सार पकड़ लेती और कहती, बाप रे बाप, अब मैं क्या करूं? कहे वो मेरे साथ भी ऐसे। नहीं 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 नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी जाती हूँ, अभी जाऊंगी तो शायद जल्दी मना पाऊंगी। तो मैं ऐसे बोलकर ना भाग के नीचे जाती है। तो देखती कि जो गुस्से की मारे ना सामान को इधर उधर कर रही होती है। तो मैं उसके पास जाती, कहती, हे बेबी क्या कर रही हो? तो जय कहती, फुटबॉल खेल रही हूँ, देख रही ना क्या कर रही हूँ। हाँ। तो मैं कहती, बाप रे बाप, ये तो फूल पर की हुई है। तो उसके बाद मैं कहती, हाँ हाँ देख रहा, पर एक काम आप क्यों कर रही हो? तो जय कहती, क्योंकि मैं मम्मा के पेट से कम की आदत बना के आई थी, है ना? मम्मा के पेट में थी तब उन्होंने बहुत कम कर दी थी, तो वही आदत मुझे भी लग गई, है ना जान? तो मैं बोलती, बाप रे बाप, क्या लड़की है भाई, मेरी डायलॉग्स मुझे चिपका रही है। तो मैं बोलती, मेरा मतलब कि मैं कर देती हूँ ना जान, मैं करूँ आप करो एक ही बात है ना? तो जय बोलती, नहीं नहीं, एक ही बात कैसे हो सकती है जान, मुझे तो कम की जुनून है, कम से प्यार है ना? तो मैं बोलती, हाँ ओ मैं कह रही थी कि मैं ना तुरंत बाहर ही चले जाती हूँ। हाँ। तो मैं ऐसे बोलकर ना बाहर आ जाती है और कहती, बाप रे बाप, इतनी गुस्सा, कहीं गुस्से से ना हम उस पर हाथ वाथ उठा दे, इतना गुस्सा, बाप रे बाप, मैंने ऐसा क्या है बोल दिया, और उसकी भलाई के लिए तो बोला। तो मैं ऐसे बोलकर ना काफ़ी देर तक बाहर ही खड़ी रहती है कि जो अभी आएगी अभी आएगी। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती ना, जो है किचन से बाहर ही नहीं आती। तो मैं बोलती, इतनी लेट हो गया, अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा है? 2-3 ही तो बर्तन थी। तो खुद अंदर जाती हैं तो देखती कि पूरा गुस्से की मारे ना सारी जो सब बर्तन थे ना वो आपस धो धो के ना रख रही है, फिर वही उठा के ना फिर धो के फिर रख रही होती है। तो मैं बोलती, बाप रे बाप, ये क्या कर रही हो, सारा सब बर्तन धो रही हो? तो जय कहती, हाँ क्या करे, मुझे तो कम से प्यार है ना, तो कोई काम ही नहीं था, तो मैं ऐसे तो नहीं बैठ सकती ना, इसलिए खुद ही काम फिर से बना रही हूँ, है ना? तो मैं बोलती, ओके बाबा, आई एम सॉरी, पता है मुझसे गुस्सा हो, बट इस तरह तो गुस्सा मत निकालो। अच्छा चलो ऊपर चलती है, दी आई है ना, क्या बोलेगी वो? हाँ। तो जया बोलती, अच्छा मेरी दी आई है, पर मुझसे ज़्यादा तो आपकी उनकी फिक्र है ना? क्या बात है, इतनी फिक्र तो आज तक मेरी भी नहीं की। तो माया बोलती, जान वो आपकी बहन है, बस इसीलिए। तो जया बोलती, अरे नहीं नहीं, वो मेरी बहन कहाँ है, वो तो आपकी साली है ना, साली प्लस आधी घर वाली, है ना? तो माया बोलती, ओके बाबा, आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ मस्ती कर रही थी, प्लीज़ अब ऐसी हरकतें बंद करो और चलो बाहर। तो जया माई की तरफ देखती और कहती, हाँ बस बस ज़्यादा मत बानो, हाँ, और जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। तो माया बोलती, क्या काम करना, ये धुली हुए बर्तन को आपस धोना है, चलो मैं धो देती हूँ। हाँ। तो मैं ऐसे बोल के ना वही बर्तन को धोने लगती हैं। तो जया उसका हाथ पकड़ ली थी और कहती, छोड़ो तुम, चलो ऊपर। तो माया बोलती, अरे मान गई अब? तो जया कहती, कोई नहीं मानी मैं। तो जया ऐसे बोल के ना आगे आगे चलने लग जाती हैं और माया बेचारे उसके पीछे पीछे और कहती, अरे सुनो तो, वही चिकनी चमेली, सुन लो ना। तो जया बोलती, ये चिकनी चमेली क्या होती है? हाँ, क्या मैं तुम्हें चिकनी देख रही हूँ? तो माया बोलती, मैं क्या बोलूँ जान, तुम्हें तो ऐसे ही देख रहा है ना। तो जया कहती, ओ अच्छा, इसकी मतलब मैं तुम्हें चिकनी चमेली देख रही हूँ, ले लो दुपट्टा, अब अच्छे से देखो, क्या अभी भी तुम्हें चिकनी चमेली देख रहा है? तो जया ऐसे बोल के ना आगे आगे चलने लग जाती हैं। तो माया बोलती, अरे सुनो ना, ओए चिकनी चमेली, अपना दुपट्टा तो ले लो। तो जया बोलती, क्या है, मुझे नहीं लेना, खुद ही अपने पास रख लो। तो माया बोलती, जान प्लीज पहले दुपट्टा तो ले लो। तो जया बोलती, बोला ना मुझे नहीं लेना। तो जया ऐसे बोल के ना गुस्से से चलने लग जाती हैं। तो माया उसके पीछे पीछे, और तभी जो है ना वो आगे से किरण आ जाती और वो ऐसे ना जया को दिखने लग जाती, क्योंकि वो आज तक कभी भी जया को बगैर दुपट्टा ही नहीं देखा था। तो मैं तो फिर भी पहन ली थी पैंट शर्ट वगैरह, लेकिन जया हमेशा कमीज सलवार में रहती है, दुपट्टा लेती है, और अब तो नहीं उसकी बॉडी पे दुपट्टा था और नहीं कुछ और।
तो मतलब वो ना स्कैन करने लग जाती है ना ऊपर से नीचे तक, तो माया ये देख लेती है। तो उसे मतलब बहुत गुस्सा आता है और फौरन पीछे से आती है और जया के ऊपर दुपट्टा रख लेती है और कहती चलो यहाँ से। तो उसका हाथ पकड़ लेती। तो जया बोलती बोला ना मुझसे दूर रहो। हाँ, और क्या बोल रही थी? चिकनी चमेली? मैं जो तुम्हें चिकनी चमेली देख रही हो ना, तो क्यों आ रही हो मेरे पास? हाँ, तो माया गुस्से से जया को घूरती है और गुस्से की मारे ना उसकी आंखें बड़ बड़ हो जाती हैं। तो जया समझ जाती कि उसकी पावर हाई हो चुकी है। तो जया वहीं पे चुप हो जाती और कुछ भी नहीं बोलती आगे से, और चुपचाप माया के साथ ना चलने लग जाती। तो माया उसे लेके ना अपना रूम में चले जाती और माया गुस्से की मारे ना देखती नहीं कि आसपास कौन है या नहीं। वो बस शुरू हो जाती है, कहती तमीज नहीं है? हाँ, बकर दुपट्टे पे घर पे घूम रही हो, कब से बोल रही हो रुक जाओ, कब से मना रही हो, सुनते नहीं हो? ऐसी कौन सी मैंने गलती कर दी? हाँ, इतनी तो बोल रही थी कि ये लड़की अपना ख्याल नहीं रखती। तो कौन सी मैंने गलती कर दी, कौन सी चुगली कर दी? बताओ, रखती हो अपना ख्याल? अभी भी नहीं रखा। दुपट्टा बगर घूम रही हो, ये भी नहीं देखती आगे से कौन आ रही है या नहीं आ रही है। जहाँ दिल करे मुंह उठा कर चले जाती हो। इतनी क्या गुस्सा? और किससे बोला? अपनी दी से बोला ना। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने हर घर पे जाके बोला हो। क्या मेरी इतनी भी हक नहीं है? बताओ, क्या मुझे इतनी भी हक नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बोल पाऊँ? और मैंने गलत ही क्या बोला? तुम्हारी फ़ायदा के लिए बोला ना। बट नहीं, मैं तो तुम्हारी कुछ हो नहीं, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं ना। तो मैं मतलब गुस्से की मारे ना जया को सुनाई जा रही थी। बट जया वो तो उफ तक नहीं कर रही थी, और बस नज़र चुरा के खड़ी रहती और चुपचाप सुन रही होती है। और जब माया की गुस्सा थोड़ा शांत हो जाती ना, तो वो ऐसे ना बेड पे बैठने लगती है। तभी वो देखती कि उसके साथ पे तो जया की दी बैठी है और उन्होंने ना माया को बस घुरी जा रही थी। तो माया कहती ओ तेरी, क्या ये कब से इधर ही बैठी थी? तो मैं चुपचाप रूम से बाहर चले जाते और कहती ओह माय गॉड, मुझे तो छोड़ेगी नहीं, मैं तो पक्का ऊपर जाने वाली आज। जया तो तेरी जान ही ले लेगी। उसकी थी कि सबने इतना कुछ सुना दिया। शिट, ये मुझे क्या हो जाता है यार। और मैं इतना ज़्यादा प्रोसेसिव क्यों हो जाए को लेके? शिट, आज तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। हे ऊपर वाला, प्लीज़ मेरी रक्षा करना। आज तो उसके अंदर ना असल आना पक्का है। तो मैं ऐसे बोल के ना बहुत ज़्यादा घबरा रही होती हैं, और तभी देखती कि किरण सामने से फिर से आ रही है और वो माया को कहती अरे माया, जया कहाँ है? तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती क्यों पूछ रही हो उसके बारे में? क्या काम है उससे? हाँ, तो किरण कहती क्या हो गया, बस ऐसे ही पूछा। तो कहती कोई ज़रूरत नहीं मेरी जया के बारे में पूछने का और नहीं सोचने का, समझी? अपनी कम से कम रखो, ओके? तो मतलब मैं हमेशा ही अपने बड़े भाई से प्यार करती थी, हमेशा ही तमीज़ से बात किया करती थी, बट आज उसकी बात करने के अंदाज ही कुछ और होता। तो किरण कहती तुम्हें हो क्या गया यार, मैं तुम्हारी बड़ो भाई हूँ, थोड़ा तो मैनर्स दिखाओ, शो योर मैनर्स, ओके? तो माया बोलती अब में बहुत मैनर्स होगी है ना? हाँ, एब्रॉड रह के आई हो, इसकी मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी वही कल्चर अपनाओगी। यहाँ पे ना लड़कियों को देख के नज़र नीचे चुराया जाता है, ना कि उन्हें देख के ऊपर से नीचे तक स्कैन किया जाता। तो कहती मैंने किससे स्कैन किया? तो माया बोलती ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ओके? और मेरी जो ऐसे ना 100 फीट दूरी रहना, समझी? तो मैं ऐसे बोल के ना गुस्से से वहाँ से चले जाती। तो किरण थोड़ा हैरान हो जाती और कहती ये क्या लगा रखा है सुबह से कि मेरी जोया? इसकी जोया कैसे? I mean, इसकी कैसे हो सकती है जोया? वाह, क्या बात है, इसकी दोस्त है तो इसकी कब्जा हो गई उस पर, मैं नहीं दोस्ती कर सकती क्या? रुको बेटा, अब तो मैं भी जोया से दोस्ती करूँगा। तो ऐसे बोलकर ना किरण सीधा ऊपर आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जया माया की रूम में मिलेगा। तो किरण नॉक करके ना सीधा अंदर आ जाती है। तो देखती कि सामने कोई और लड़की खड़ी है, तो उसे पता नहीं होता कि यह कौन है। तो किरण कहती हेलो, आप कौन हो और ये जया कहाँ है? तो कहती तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो? तो किरण कहती बड़ा बदतमीज हो यार, मैं आपको आप करके बात कर रही हूँ और अब सीधा तुम पे आ गई। तो कहती हाँ, तो तुम्हें तमीज है क्या? सीधा गर्ल्स के रूम में कौन घुसता है? तो कहती ओ हेलो, ये मेरी बहन का रूम है। तो कहती अच्छा, तो तुम माया की भाई हो? हाँ। तो कहती हाँ हूँ, और आप कौन हो? तो कहती मैं जया की बहन हूँ। तो कहती अच्छा, ठीक है। ये जया कहाँ है? उसे कुछ काम था। तो कहती क्यों, मेरी बहन से क्या काम है? तो कहती अरे बुलाओ तो सही, वो मुझे जानता है, उसकी अनजान थोड़ी ना हूँ मैं। तभी वहाँ जया आ जाती हैं और मतलब जया की आँखें ना नम होती हैं। तो किरण उसे देखती और कहती जया, ये तुम्हें क्या हो गया? थोड़ी देर पहले भी तो तुम बिल्कुल ठीक थी। तो जया जो होती है ना, वो किरण की तरफ देखती है। तो उसे पता था कि ये सब किरण की वजह से हुई है। माया इतनी गुस्सा सिर्फ और सिर्फ किरण की वजह से किया,
उसे पता था कि माया जेलस होती है। किरण जब भी जया से बात करती है तो जया कहती किरण प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए। तो किरण कहती हो क्या गया मुझे बताओगी। तो जया कहती आप यहाँ से जाती क्यों नहीं हो। हाँ आपको अच्छे से पता है मुझे आपसे बात करना नहीं पसंद। तो किरण कहती यार ये कब हुआ, हम तो फ्रेंड थी ना। तो जया कहती मैं आपकी कोई फ्रेंड नहीं हूँ और ना ही आपकी फ्रेंड बनना है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। तो किरण कहती ये भी अजीब है, वह माया बरक रही है और यहाँ तुम दोनों को चलता क्या है। और ये क्या बात है, हर टाइम कहते रहती है मेरी जया से दूर रहो, मेरी जया से दूर रहो। मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगी, बस दोस्ती तो करना चाहती हूँ। तो जया बोलती उसने मना किया ना, तो क्या जरूरत है दोस्ती करने की। हाँ तो किरण कहते अच्छा उसने मना किया इसलिए तुम मेरे साथ दोस्ती नहीं करोगी, या नहीं तुम ही दोस्ती करना नहीं चाहती। तो जया कहती यार दोनों अब जाओ यहाँ से। तो किरण कहती अजीब लड़की यार, कुछ नहीं समझ आता मुझे। तो किरण जो होती है ना वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। तो जया चुपचाप सैड होके वहीं बैठ जाती है। तो उसकी दी कहती वाह वाह मैं तुम्हें इतना कुछ बोला और तुम चुपचाप नजर नीचे चढ़ा के खड़ी रही, क्या दोस्ती है। वैसे भी मानना पड़ेगा उसके लिए उसके भाई से भी बात नहीं करती, क्या बात है। ऐसे प्रॉब्लम भी क्या है अगर तुम उसके भाई से बात भी कर लो। I mean, तुम लोग एक ही घर में रहती हो, हाई हेलो तो हो ही जाता है। तो जया बोलती आपको क्या प्रॉब्लम है, हाँ क्या दिक्कत है, मुझे नहीं करनी बात उससे। और जो माया बोलती है ना वो सही बोलती है, मेरी फायदा के लिए बोलती है, वो कभी भी आज तक मेरी बुरा नहीं सोचा। तो उसकी दी कहती हाँ बाबा रिलैक्स, मुझे पता है कि माया हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए सोचती है, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तो जया कहती प्लीज़ दी अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो उसकी दी कहती हाँ ये भी सही है, और किसी के आगे तो तुम बोल नहीं सकती, और एक तुम्हारी दी मिल जाती बदतमीजी करने के लिए। ठीक है भाई मैं आई थी तुमसे मिलने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो जया कहती फॉर गॉड से यार मुझे कोई बुरा नहीं लगा, ये जस्ट कि मेरा मूड अभी ठीक नहीं है। तो उसकी दी कहती माया तुम्हें इतना कुछ सुनाया, तुम चुपचाप देखती रही, उसकी बदतमीजी सुनते रही, और मेरा कोई गलती भी नहीं है, मुझे डांटी जा रही हो। ये भी ठीक है, जहाँ तुम्हें बोलना चाहिए था वह तो तुम बोलती नहीं हो। तो जया बोलती क्यों बोलो उसके आगे, उसने कोई गलत बोला नहीं ना, जो बोलती है मेरे फायदे के लिए बोलती है। और ऐसे भी प्लीज़ दी अपना जाओ यहाँ से, मुझे ना आपसे कोई बात नहीं करनी। तो उसकी दी कहती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ मौसी के पास, और ऐसे भी तुमसे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे बोल कर ना उसकी दी नीचे आ जाती है। तो नीचे आके देखती कि मैं भी रो रही है। तो उसकी दी कहती अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो मैं ऐसे ना अपनी आंसू साफ करती है और कहती कुछ नहीं दी, बस ऐसे ही। तो उसकी दी कहती वहाँ ऊपर जया रो रही है और यहाँ तुम रो रही हो, दोनों की ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो मैं फ़ौरन खड़ी हो जाती और कहती क्या वो रो रही है। तो कहती हाँ तुमने उसे इतना कुछ सुनाया तो उसे रोना तो बनता है ना। तो मैं उसके आगे कुछ बोलती या कुछ सुन पाती और फ़ौरन अपने रूम की तरफ भागने लग जाती। तो उसकी दी कहती यह भी सही है, दोनों एक दूसरे के पीछे पागल होते जा रहा है, चलो मैं भी देखती हूँ कि माया उसे मनाई तो मनाई कैसे। तो ऐसे बोल के ना उसके पीछे पीछे जाके रूम के बाहर चुप जाती है कि माया उसे कैसे मनाती है। तो माया जाते ही ना जया के पाँव के पास से बैठ जाती और कहती आई एम सॉरी। तो जया बोलती जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। माया बोलती आई एम सॉरी ना, पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है। तो जया बोलती हाँ ठीक है अब जाओ यहाँ से। माया बोलती अच्छा ना बाबा आई एम सॉरी। तो जया बोलती बोला ना जाओ यहाँ से, नहीं करनी बात, जब देखो आके डरती रहती हो, समझ क्या रखा खुद को। हाँ तो माया बोलती ठीक है ना आई एम सॉरी, जानो नहीं हो प्लीज़ माफ़ कर दो ना। पता है ना मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता, और जब आता है ना तब कंट्रोल ही नहीं कर पाती। आई एम सॉरी ना, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो। तो जया बोलती ज़्यादा मासूम मत बनो, मुझे पत नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तो माया बोलती अच्छा ठीक है, तो अब तुम मुझे भगा दोगी, देखो मैं जान हूँ ना तुम्हारी। तो जया कहती कोई जान नहीं हो, जाओ यहाँ से। तो माया बोलती हाँ अब मैं तुम्हारी जान भी नहीं हूँ, सही है, तो मैं किसी और के पास चले जाती हूँ, फिर किसी और को जान बुला लूँगी, फिर ठीक है। हाँ तो जया बोलती खबरदार अगर किसी और के पास गई तो मुंह तोड़ के रख दूँगी, कहीं मत जाना। तो माया हंसती और कहती आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी प्लीज़ बात तो कर लो।
तो मैं ऐसे बोल के ना जॉय के हाथ पे ना हल्का हल्का टैप करने लग जाती। तो जॉय कहती क्या है, मत करो तंग। तो मैं ऐसे ना जॉय के आंसू साफ करती और कहती आई एम सॉरी, प्लीज़ मत रोना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी छोटी सी बच्चों नहीं हो, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो जॉय बोलती ए भी ठीक है, जब दिल करे सबके सामने आके डांट लो और अकेले आके सॉरी बोल लो, है ना। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है, सबके सामने सॉरी बोलना है ना, ठीक है मैं कर लूँगी, पर प्लीज़ अब तो माफ़ कर दो कर दो ना। तो जॉय बोलती हाँ ठीक है ज़्यादा मासूम मत बनो, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे हरकतें किया ना तो आई सोया जूता उठा के मारूंगी। तो मैं बोलती क्या, जूता, हाँ ठीक है डन, जूता ही उठा लेना या जो हाथ में आए वही उठा लेना, मेरा साड़ी फोड़ देना, लेकिन प्लीज़ अब तो बात कर लो, प्लीज़ 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 एक छोटी सी स्माइल तो दे दो प्लीज़। तो जॉय बोलती क्या यार नहीं आ रहा है ना स्माइल। तो मैं बोलती थोड़ी सी ट्राई तो करो, आ जाएगी। तो जॉय बोलती नहीं आ रहा है ना। तो मैं बोलती ठीक है तो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, तो मैं ऐसे बोल के ना उसकी टॉमी पे, उसके शोल्डर की साइड पे ऐसे ही ना गुदी गुदी करने लग जाती। तो जॉय हंसते हंसते बेड पे लेट जाती और कहती अरे मत करो ना, अच्छा ठीक है बाबा माफ़ कर दे अब छोड़ भी दो छोड़ो। तो मैं अभी हंसती और उसके पास ही लेट जाती और उसके बालों को सेट पे करती, उसके सिक्स पे किस करते हुए कहती आई एम सॉरी जॉन प्लीज़। तो जॉय कहती ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं करना। तो मैं बोलती ठीक है बाबा नहीं करूँगी। तो उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाती और मतलब माँ की दी जो होती है ना वो बाहर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। तो भी जो है नीचे से आवाज़ लगाती, उसकी मौसी बुलाती तो जोर से कहती हाँ मौसी आ रही। तो जैसे ही दोनों ये सुनती है ना तो दोनों फौरन पीछे हो जाती, इन्हें पता चल जाता कि उसकी दी बाहर ही खड़ी है। तो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाती। तो जॉय बोलती इसका मतलब तूने सब कुछ देखा और सुन भी लिया, शिट। तो मैं बोलती थैंक गॉड यार कि हम दोनों लिप्स पे किस नहीं किया, और ना तो हम पकड़ा जाते। और ये तुम्हारी दी को जासूसी करने की आदत कब से लगी। हाँ, तो कहती अरे वो तो बचपन से ऐसी है ना। तो मैं बोलती शिट यार थैंक गॉड क्यों ना पता नहीं चला हमारी रिलेशन के बारे में। तो जॉय कहती हाँ यार आज तो हम बल बची, और दी जब तक यहाँ है ना हमें केयरफुल रहना होगा। तो फिर मैं कहती हाँ केयरफुल तो रहना ही होगा, और नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर दोनों ऐसे गहरी सांसें लेती हैं और कहती थैंक गॉड हम बच गई, और फिर दोनों ऐसे हंसने लग जाती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब।